अपडेट विवेक विहार आग कांड में जांच तेज होगी। आग के कारण का पता लगाने के लिए 3D मैपिंग शुरू की गई। 4 मंजिला इमारत को खाली करा दिया गया। हादसे में 9 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया था। बड़ी जानकारी, शॉर्ट सर्किट और गैस रिसाव की आशंका पर जांच, फोरेंसिक और फायर टीम जुटी है। रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि रिपोर्ट का बहरहाल इंतजार किया जा रहा है और अब मामले पर जांच तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विवेक विहार आग कांड में जांच तेज हो गई। आग के कारण का पता लगाने के लिए 3D मैपिंग शुरू की गई। 4 मंजिला इमारत को खाली कराया गया। बहरहाल हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी और मौत से हड़कंप मचा था। चलिए और जानकारी लेंगे। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही अब तक? इस मामले पर जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, दरअसल ये जो घटना घटी थी विवेक विहार में, जहां पर एक मकान में 4 मंजिला इमारत थी, उसमें सेकंड फ्लोर पे एक एसी में ब्लास्ट होता है और सुबह लगभग 3:56 की घटना है। जब सब सो रहे होते हैं उस टाइम एसी में ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से जो केमिकल रिसाव होता है, यानी जो एसी की कंप्रेसर जो गैस होती है वो लीक हो जाती है और वो लीकेज जो है पूरी इमारत को घेर लेती है और उसमें बाकी जितने भी एसी होते हैं या जितने भी जो बर्निंग फ्लेमेबल सामान होता है वो सभी जलने लगता है, जिस वजह से पूरी इमारत जो है धीरे धीरे जल जाती है। और इस पूरी दुर्घटना में जो है 9 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इस पूरे मामले को लेकर अब जो है दिल्ली पुलिस ने अलग सिरे से जो है इस पूरे मामले की जांच की तैयारी कर ली है और 3D मैपिंग का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भी कई अलग अलग केसेस में जो है 3D मैपिंग का इस्तेमाल होता रहा है, खासतौर पर जो फायर इंसिडेंट होते हैं जहां पर एक बड़ी दुर्घटना होती है और बड़ी क्षति जो है पहुंचती है। तो उसी कड़ी में विवेक विहार वाली घटना पर भी जो है 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लेजर्स के जरिए जो है पूरा एक रिपीट किया जाता है और ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि असल वजह क्या रही आग लगने की। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें यही निकलकर साफ आया है कि एसी ब्लास्ट के कारण हुआ है, लेकिन एसी ब्लास्ट किस वजह से हुआ, क्या एसी खराब था या फिर ओवरहीट हुआ, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए जो है 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बिल्कुल विशाल, लेकिन इस पर शॉर्ट सर्किट और गैस रिसाव की आशंका पर भी जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीमें लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, फॉरेंसिक टीम जो है और दिल्ली पुलिस की टीम, दमकल विभाग की टीम अलग अलग सिरे से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि काफी एक बड़ा हादसा था जिसने पूरी दिल्ली का हम कहते हैं दिल दहला दिया और खासतौर पर जो रात के समय एसी चलाकर सोने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक डर की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि इसके ठीक इस घटना के अगले ही हम कह सकते हैं उसी रात को दिल्ली के चावड़ी बाजार में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली जहां पर आग लगी थी। तो ऐसी कई घटनाओं में अक्सर जो है एसी ब्लास्ट का ही जिक्र सामने आता है या फिर सिलेंडर ब्लास्ट का, लेकिन एसी वाली ब्लास्ट के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको परखने के लिए, इसके ऊपर एक बारीकी से स्टडी करने के लिए भी ये 3D मैपिंग जो है काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इस घटना की जब 3D मैपिंग होगी, इसकी रिपोर्ट आएगी तो उससे एक सबब लिया जाएगा और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी जो है स्टडी रिवील होगी। बिल्कुल विशाल, ये भी जानेंगे यहाँ पर जो ये पूरा फ्लैट था, पूरी बिल्डिंग थी, क्या इसको पूरा खाली करा दिया गया, लोगों को कहीं और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए? देखिए, जो ऊपर के 3 फ्लोर थे उनको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, क्योंकि पहले ही वहां का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। हालांकि जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर ज्यादा क्षति नहीं पहुंची थी, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले लोग थे, जो फैमिली थी, उनको भी खाली करा दिया गया और सभी को अलग अलग ठिकाने जो है दिए गए। और जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक जो है वापस इसमें मकान में आने के लिए मना किया गया है। और साथ ही साथ जो फ्लोर है जहां पर जो पूरा वो जलकर खाक हो चुका है, जब ये 3D मैपिंग पूरी हो जाएगी, पुलिस की रिपोर्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसको वापस से जो है रिनोवेशन करके जो है इसमें वापस रहने लायक इसे बनाया जाए। विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।